नमस्कार दोस्तों, आज का यह सेगमेंट खास है उन सभी लोगों के लिए जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे आप वो व्यक्ति हों जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप वो बुजुर्ग हैं जो पिछले कई सालों से पेंशन पर निर्भर हैं, या आप वो मेहनतकश हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस भरोसे पर बिता दी कि बुढ़ापे में कम से कम एक सहारा तो मिलेगा ही। ये सारी जानकारी सीधे आपके अधिकारों, आपके भविष्य की सुरक्षा और आपकी जेब से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़े ऐसे ही हर जरूरी अपडेट, हर सरकारी फैसले की साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि पेंशन के मामले में एक छोटा सा बदलाव भी आपकी पूरी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। साथ ही इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें जो पेंशन पर निर्भर हैं, ताकि उन्हें भी ये अहम जानकारी मिल सके और वे किसी भी अपडेट से वंचित न रहें। पिछले कुछ समय की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स का आंदोलन काफी तेज हुआ। सड़कों पर उतरे बुजुर्ग, हड़तालें और लगातार बढ़ता दबाव, इस सब ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन का ध्यान पेंशन व्यवस्था के सबसे दर्दनाक पहलू की ओर खींचा। लंबे समय से एक ही बात कही जा रही थी, न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि एक बुजुर्ग के लिए दवाई, किराना और किराया, इन तीनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में उन्हें अपनी जरूरतों में से किसी एक का त्याग करना पड़ता है। यही वजह रही कि मांग और मुखर होती गई। पूरे देश से एक ही आवाज उठी कि अब केवल वादे और आश्वासन काफी नहीं है, ठोस समाधान चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में अब ऐसी खबरें और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। कहा जा रहा है कि कई अहम बिंदुओं पर राहत का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन यहां एक बात हमेशा की तरह बेहद अहम है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता या कोई साफ साफ परिपत्र नहीं आ जाता, तब तक किसी भी बदलाव को अंतिम सच मानकर चलना सही नहीं होगा। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं, जिस दिशा में बैठकें हो रही हैं और जो लगातार दबाव बना हुआ है, वह ये जरूर बताता है कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा और सबसे चर्चित दावा यही है कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए कुछ प्रमुख नियमों को सरल बनाने और पेंशन को और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, उनका सार यही है कि पेंशन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, पेंशन की गणना का तरीका और ज्यादा न्यायपूर्ण हो, परिवार की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए, भुगतान की प्रक्रिया इतनी आसान हो कि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, और सबसे अहम, न्यूनतम पेंशन का स्तर इतना हो कि एक बुजुर्ग सम्मान से अपनी जिंदगी जी सके। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए उसे बिना किसी भ्रम के और बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझाया जाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मसलों पर अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म होता है, इसलिए सही और सटीक जानकारी समय पर मिलना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब एक एक करके उन अहम बदलावों पर नजर डालते हैं जिन पर चर्चा हो रही है। पहला बड़ा बदलाव जिस पर बात हो रही है वह है न्यूनतम सेवा अवधि से जुड़ा मामला। पुरानी व्यवस्था में यह माना जाता था कि अगर किसी कर्मचारी ने पेंशन के लिए तय की गई न्यूनतम अवधि से कम समय तक नौकरी की है, तो उसे नियमित पेंशन की जगह सिर्फ अपने और अपने नियोक्ता द्वारा जमा किए गए फंड का
एक हिस्सा ही निकाल ने को मिलता था, यानी उसे पेंशन की बजाय एक मुश्त राशि मिल जाती थी। अब ये माना जा रहा है कि इस बाध्यता को कम करने या लगभग खत्म करने पर गंभीरता से विचार हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो लोग कम अवधि के लिए नौकरी कर पाए, जैसे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जिनकी नौकरी अनियमित रही या जिन्हें बीच में ही किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी, उन्हें भी पेंशन व्यवस्था के दायरे में बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं शादी, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी बीच में छोड़ देती हैं। ठीक उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी आधार पर काम करने वाले लोगों की नौकरी भी बार बार बदलती है या बीच में टूट जाती है। ऐसे में पुराने नियम उनके लिए काफी सख्त साबित होते थे। अब लगातार ये दबाव बन रहा है कि नियमों को और ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। ये बदलाव अगर लागू होता है तो ये सिर्फ एक नियम में बदलाव नहीं होगा, बल्कि लाखों उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण होगी जो आज तक पेंशन के दायरे से बाहर रह गए थे। दूसरा बड़ा मुद्दा जो लगातार उठता रहा है वह है पेंशन की गणना का तरीका। अक्सर ये शिकायत रहती है कि पेंशन की गणना में कई महत्वपूर्ण घटकों को शामिल नहीं किया जाता या फिर अंतिम कुछ वर्षों के औसत वेतन के आधार पर जो तरीका अपनाया जाता है उससे असल जिंदगी में मिलने वाला लाभ काफी कम हो जाता है। अब चर्चा यह है कि पेंशन गणना के इस तरीके को और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लाभकारी बनाने के सुझावों पर मंथन किया जा सकता है। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए गणना में ऐसे घटकों को शामिल किया जाना चाहिए जो पेंशन को वास्तविक जीवन के बढ़ते खर्च के अनुरूप बनाए रखें। यहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि अंतिम फैसला तो आधिकारिक आदेश के बाद ही माना जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये मुद्दा अब सिर्फ बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये एक मजबूत मांग का रूप ले चुका है। तीसरा सबसे अहम बदलाव जिसकी चर्चा हो रही है वह पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि जिस शख्स की पेंशन पर पूरा घर चल रहा है उसके जाने के बाद घर का सहारा क्या होगा। यही वजह है कि पारिवारिक पेंशन को और मजबूत करने की मांग लगातार उठती रही है। चर्चाओं में ये बात सामने आ रही है कि परिवार को मूल पेंशन का बेहतर अनुपात मिल सके, साथ ही आश्रित बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित व्यवस्था बनाने पर विचार हो रहा है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च अक्सर परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए एक अलग से व्यवस्था किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर ये बदलाव सच में लागू होता है तो ये अनगिनत परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है। चौथा मुद्दा है पूरी प्रक्रिया का। पेंशन से जुड़ा हर छोटा मोटा काम अक्सर बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। कागजों के ढेर, सरकारी दफ्तरों के लंबे चक्कर, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना और बार बार सत्यापन के लिए भटकना, इसी परेशानी को देखते हुए लंबे समय से मांग की जा रही है कि पूरी पेंशन व्यवस्था को डिजिटल और पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। अब यही संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन से जुड़े आवेदन, उसकी स्थिति की जानकारी, किसी समस्या की शिकायत और भुगतान की निगरानी जैसी सभी सुविधाओं को ऑनलाइन और सरल बनाने पर जोर है। इसका उद्देश्य यही है कि पेंशनर
घर बैठे ही अपनी सारी जानकारी देख सके और जरूरत पड़ने पर आसानी से मदद ले सके। यहां यह समझना जरूरी है कि डिजिटल सुविधा का मतलब ये कतई नहीं कि बुजुर्गों पर तकनीक का बोझ डाल दिया जाए, बल्कि इसका असली मतलब यही होना चाहिए कि उनका काम आसान हो, उनका समय बचे और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। पांचवा और सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है न्यूनतम पेंशन की राशि। जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, उनमें सबसे अहम यही है कि न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक ले जाने की बात शामिल है। कहीं 7,000 की चर्चा है तो कहीं 7,500 की, और इसके साथ ही महंगाई भत्ता जोड़े जाने की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। लोग इस मुद्दे पर इसलिए भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में पेंशनर्स ऐसी रकम पर गुजर बसर कर रहे हैं जिससे जीवन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। यहां भी वही बात लागू होती है कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के किसी भी रकम को अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना तो साफ है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को अब टाला नहीं जा रहा है, बल्कि इसे लेकर जो गंभीरता दिख रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। इसी संदर्भ में 7,500 न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की चर्चा को कई लोग एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2026 के भीतर ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम हो सकता है जिसमें न्यूनतम पेंशन एक निश्चित स्तर पर लाई जाए और उस पर डीए यानी महंगाई भत्ते की तरह राहत भी दी जाए। इसका मतलब ये होगा कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी पेंशन की असली ताकत कमजोर नहीं पड़ेगी। कुछ चर्चाओं में ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरी योजना को लागू करने के लिए एक अलग से फंड या अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध पर विचार किया जा सकता है ताकि भुगतान में किसी भी तरह की बाधा ना आए। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि अगर ये व्यवस्था सच में लागू होती है तो बुजुर्गों के लिए सिर्फ रकम ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी लौटेगा। दवा, राशन और बिजली, पानी के बिल जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें हर महीने एक भरोसेमंद आधार मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 7,500 और महंगाई भत्ते वाली इस बात का सत्यापन, इसकी तारीख, पात्रता और लागू होने की पूरी प्रक्रिया जैसे ही साफ हो आपको तुरंत और सही तरीके से समझाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की खबरों में सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है और गलत उम्मीदें भी बनती हैं। सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको हर बार साफ तस्वीर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से जुड़े एक और बड़े नियम की, जिसे लोग अक्सर 36 महीने के नियम के रूप में जानते हैं। लंबे समय से यह शिकायत रही है कि अगर किसी ने लगातार एक तय अवधि तक सेवा नहीं दी तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता और वह इस पूरी व्यवस्था से बाहर हो जाता है। लेकिन अब राहत की जो खबरें आ रही हैं उनमें ये बात सामने आ रही है कि ऐसे नियमों को सरल बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग थोड़े समय के लिए नौकरी कर पाते हैं वे भी इस व्यवस्था में बने रह सकेंगे और उनके योगदान का लाभ उन्हें भविष्य में सुरक्षा के रूप में मिल सकेगा। असंगठित और अर्ध संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों करोड़ों लोग जिनकी नौकरी बार बार बदलती है, उनके लिए ये बदलाव बहुत बड़ा साबित हो सकता है। खासकर महिलाएं जिन्हें विवाह, मातृत्व या बच्चों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों के चलते नौकरी बीच में छोड़नी पड़ती है, उनके लिए ये सुरक्षा का एक ठोस रास्ता बन सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि इन तमाम बदलावों का व्यावहारिक असर आखिर क्या होगा। सबसे पहले तो न्यूनतम पेंशन बढ़ने से सबसे कमजोर वर्ग की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। एक निश्चित रकम
हर महीने हाथ में आएगी तो घर का बुनियादी खर्च आसानी से चल जाएगा। दूसरी बात, अगर महंगाई भत्ता या उससे जुड़ा कोई प्रावधान पेंशन में जुड़ता है तो महंगाई से सीधी सुरक्षा मिलेगी। तीसरी और सबसे अहम बात, पारिवारिक पेंशन मजबूत होने से पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी और पेंशनर के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके परिवार को पूरी तरह से असहाय नहीं होना पड़ेगा। चौथी बात, डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।